कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे और बढ़िया होगे। तो फाइनली ये ऑफिशियली हमारी फ़र्स्ट बैच है जिनको मैं ऑफ़लाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ऑफ़लाइन पढ़ने आए थे, बट थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। वो मुझसे पढ़ तो ऑनलाइन रहे थे, बट डाउट सामने पूछ लेते थे। और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता था कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मैं चाहता था कि आप भी जानें कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो सबसे पहले गणेश से शुरू करते हैं। तो गणेश, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। मेरा नाम गणेश पाटिल है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है इन स्टैटिस्टिक्स। 2023 का पास आउट हूँ। तो मुझे यहीं पे मैंने यूट्यूब पे देखा एक वीडियो सर का कि सर ऑफलाइन बैच ले रहे। तो हमने भी ट्राई किया कि हम भी जाए वहाँ पे ऑफलाइन सीखने के लिए कि कैसा प्रभाव पड़ता है वहाँ जाके। तो लास्ट मंथ से हमने स्टार्ट किया है सीखना। तो इवनिंग का बैच है हमारा। हर रोज़ मतलब जब हम जाते हैं सीखने के लिए, सेशन चालू होता है तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और जो हमारे शुभम सर है वो तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा डीप। और हर एक को इंडिविजुअली वो सिखाते और पढ़ाते, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं ये जानना चाहता था आपसे कि कोई भी जैसे बच्चा होता है, तो आपके नज़रिए से, क्योंकि अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा चीज़ें चेंज हो गई मेरे लिए। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट जैसे आपने एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे यही पढ़ना चाहिए, कुछ और नहीं? ओके, जो हमारे सीनियर लोग हैं वो 60% तो सैस के अपॉर्चुनिटी के मतलब सैस पे जॉब कर रहे हैं एज अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस। तो मैंने उनसे कुछ गाइडेंस लिया कि मैं डेटा साइंस करूँ या सैस करूँ और अदर कुछ करूँ। तो वो बोले कि सैस में तो मार्केट बहुत अच्छा है और जॉब्स भी इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए हमने सोचा कि करे तो क्या करे। फिर उनसे हमने गाइडेंस लिया और वो बोले कि आप करो तो मतलब सैस का ही ट्रेनिंग करना। तो इसलिए हमने ये ऑप्शन चूज़ किया है। ये चीज़ तो करेक्ट है कि जो स्टैटिस्टिक्स जिनका बैकग्राउंड है और ख़ास करके मास्टर्स हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा प्रिफर्ड है ये, मतलब इंडस्ट्री प्रिफर करती है हायरिंग करते वक्त एमएससी स्टैट को, मतलब ऐसा बोल सकते हो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। जब आपने वीडियो देखी मेरी, आपने ऐसा नहीं डिसाइड किया कि हमें कहीं और से भी सीखना चाहिए कि, या कहीं और से, ये कैसे चूज़ किया कि हमें यहीं से सीखना चाहिए? इसका कुछ ऐसा थॉट था आपका? कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ एक स्टूडेंट कैसे चूज़ करता है कि यही से ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो मैंने जब वीडियो देखा तो आपको भी बैकग्राउंड में सर्च किया और अदर जो इंस्टीट्यूट है उनको सबको सर्च किया। एक है हैदराबाद का डायमेंशलिटी है, स्टैंसिस है, फिर अहमदाबाद में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाते तो अच्छे से, लेकिन उनका जो फीस है वो बहुत कॉस्टली है। तो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक मतलब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं तो इतना एक्सपेंस उठा नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ का रास्ता चुना। और मैंने फीडबैक भी देखा कि बहुत अच्छा फीडबैक था अपने इंस्टीट्यूट का, इसलिए मैंने चॉइस किया कि पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे और प्लेसमेंट लेंगे तो यहीं से लेंगे। दैट्स ग्रेट गणेश। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे आए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि एक तो पढ़ने का एक्सपीरियंस और दूसरा ऐसे भी एक्सपीरियंस जैसे हम यहाँ पे रहते हैं। ओके, तो पढ़ने का एक्सपीरियंस तो बहुत बेटर है। मतलब आज तक एमएससी में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया तो आज तक ऐसा एक्सपीरियंस कहीं आया ही नहीं। यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना अच्छा है बाजू का, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का, हम जहाँ पे रहते हैं बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। इसलिए कुछ मतलब जब हम पढ़ते हैं ना तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, बहुत बहुत मैटर करता है। इसलिए एनवायरनमेंट तो बहुत बेस्ट है। और जब हम सेशन चालू रहता है तब भी हमें सब कुछ अंडरस्टैंड भी होता है, जो हमने क्वेश्चन पूछे सबका आंसर भी मिलता है। तो इसलिए मैं तो पूरा सेटिस्फाई हूँ। ओके, थैंक यू गणेश। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप शोएब को दे दीजिए। शोएब, आप अपने आप को ज़रा इंट्रोड्यूस करेंगे? तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, अहमदनगर ज़िले से। मैंने मेरा जो बी फार्मेसी का डिग्री कंप्लीट की है, जो कि 4 साल की होती है। मेरा जो पास आउट ईयर है वो 2024 है सर। हाँ। तो उसके बाद में मुझे यानी मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था जॉब, यानी फ्यूचर में क्या होगा अच्छा, नहीं क्या। तो इसलिए मैंने मेरा सीनियर्स का गाइडेंस लिया सर। तो उसमें मुझे बहुत हेल्प हो गई सर। और फिर उनसे मैंने जाना कि आज के मार्केट फार्मेसी के बाद में सबसे ज़्यादा यानी हाई पेइंग जॉब बोलो, यानी वर्क लाइफ बैलेंस के रिलेटेड बोलो, तो यानी सैसी बेटर है सर। और फर्स्ट प्रेफरेंस उसको ही मिल रहा है आज मार्केट में। तो फिर मैंने ये सोच लिया था मुझे सैसी करना है अभी, तो इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर अभी। ठीक है शोएब, आपका यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप लोगों के लिए ये एक चीज़ नहीं होती,
मेरे लिए भी नहीं होती कि अभी तक काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे मैंने उनको ऑनलाइन पढ़ाया था, आप लोग को ऑफलाइन पढ़ाया। तो मेरे लिए भी कुछ नई एक्सपीरियंस थी, आपके लिए भी होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना घर छोड़ के आए हो, आप एक दूसरे सिटी और दूसरे स्टेट में गए हो। और दूसरी चीज़ एक ये भी उम्मीद होती है कि जो चीज़ हम करने गए सबसे पहली चीज़ तो सीखनी। वो कैसा लगा आपको सीखने से लेके, या एक आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आए हो, तो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर पहली बात तो यानी समझो मुझे तो सेस का नॉलेज मुझे हमारे सीनियर्स ने दिया सर, जिन्होंने ऑलरेडी आपसे ऑनलाइन में सेस किया था सर। तो मैंने उनसे जो रिकमेंडेशन मांगा ना, तो उन्होंने मुझे आपका ही सजेशन दिया सर। तो मैंने उनसे क्या किया, एक यानी डेमो लेक्चर के जैसे मैंने उनसे कुछ लेक्चर्स मांग लिए सर। तो डेमो लेक्चर से मैं आपका थोड़ा यानी जो बेसिक है वो मैं कंप्लीट कर पाया सर, और मुझे आदत आपका हैबिट हो गया सर। यानी अदर भी मैं ऑनलाइन यूट्यूब से भी कुछ सर्च किया सर, लेकिन उनका कंटेंट मुझे यानी समझ में दिक्कत आ रहा था सर। और आपका बिहेवियर भी अलग है सर, पढ़ाते समय आप फ्रीली पढ़ाते हो सर, तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे ज़रूर होता है सर। और दूसरी बात वो बताए तो सर, अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। तो पहले कभी तो मैं स्टेट चेंज करके पहली बार है सर मेरा, यानी पहली बार स्टेट चेंज करके आ रहा हूँ सर। तो इसीलिए मुझे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था सर यानी इधर आने में। लेकिन मैं एक दो बार आपसे कॉल पे बात किया सर, वो पहले तो मैसेज से भी किया। आप जब आप यूट्यूब पे जब आप ऑनलाइन लाइव होते थे सर, तो मैं कमेंट में भी पूछता था मेरा कुछ डाउट होगा तो आगे से पर्सन अपना आगे जो पर्सन है उसका जो बोलना है उससे इम्पैक्ट होता है सर। तो समझ में आता है ये पर्सन आदमी कैसा है, आप अपने लिए क्या कर सकता है। तो और फिर उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला सर, तो फिर मैं आज इधर तक आ पाया सर। तो फाइनली जो आपके अंदर वो जो चीज़ें थी कि हाँ आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो क्या हो गया है चीज़ें, तो वो फिर कैसा रहा अभी एक्सपीरियंस? अभी शायद आप लोग को 2 वीक हो गए होंगे, yes. दो वीक जितना, 2 या 3 वीक जितना। यस सर, अभी तो दो वीक से ज़्यादा ही हो गए सर। और एक्सपीरियंस बताए तो सर बहुत बेटर है सर, यानी फैमिली जैसा है सर इधर, यानी कोई अलग नहीं कुछ नहीं, सेम है सर। आप आते हो कभी सेशन में भी हम डाउट भी पूछ सकते हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं सर। सब ठीक है सर, और कुछ दिक्कत आ गई तो आप पूरी हेल्प करते हो सर। कुछ भी ज़रूरत की चीज़ लगे तो आप फुल सपोर्ट करते हो सर। और अदर इंस्टीट्यूट में इतना सपोर्ट कोई नहीं करता सर। तो उनको उनके इंस्टीट्यूट से ही आप हमारे पूरे हम क्या कर रहे हैं, यानी हम आप पे हम ऑब्जर्वेशन हमारा आपका ऑब्जर्वेशन हम पे हर समय रहता है सर। तो दीपराज से स्टार्ट करते हैं अभी। Hello everyone, I am Dipraj Brijlalaire. I have done my master in statistics and I have just started my journey with CSA and CSA का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और लर्निंग के पर्पस से अगर आप आना चाहते हो, क्लिनिकल सैस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत बेटर है। आप एक बार ज़रूर विजिट करना। सो दीपराज, जैसे आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि जैसे गणेश ने बताया कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने MSc स्टैटिस्टिक्स किया, राइट? हाँ, तो मुझे उसके बाद क्या करना चाहिए, तो ये कैसे चूज़ सर किया? मैं जब MSc कर रहा था तभी से तो आपको फॉलो करता हूँ, एंड स्टैटिस्टिक्स का मुझे नॉलेज है, स्टैटिस्टिक्स में मतलब इंटरेस्ट है, और उसकी वजह से जो स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है उसका जो भी आउटपुट है वो बहुत मतलब कंपेरेटिव टू अदर सॉफ्टवेयर वो बहुत कोड भी लिखने में जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वैसे उसके कोड होते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और आसान सी लैंग्वेज है, और आउटपुट भी बहुत अच्छा देती है, जैसे ग्राफ्स हो गया, जैसे कोई सारी चीज़ें हो गई। और हमें MSc में जो क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट था वही से मुझे क्लिनिकल ट्रायल में भी इंटरेस्ट था, और मैंने सर्च किया कि क्लिनिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो सर्चिंग के बाद पता चला कि सैस ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्लिनिकल इंडस्ट्री में और फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और एक क्यों यूज होता है, क्योंकि सैस में जो डेटा है वो सिक्योर होता है अदर सॉफ्टवेयर से, क्योंकि R हो गया, पाइथन हो गया, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और उसके कंपैरेटिव में सैस में सबसे ज़्यादा डेटा सिक्योर होता है। सो यहाँ पे मैं ज़रा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी लोग पहले इस रोल को सैस के नाम से जानते थे, बट अभी इस रोल को स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बोलते हैं। पहले इसको क्लिनिकल सैस भी कहते थे।
तो सैस तो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है इस रोल पे, ओके और रोल को अभी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बोलते हैं। आज के टाइम पे इस रोल पे सैस और सैस के साथ आर भी यूज़ होता है, और कहीं कहीं पाइथन भी। बट काफ़ी लोगों को ऐसा हो सकता है मन में सवाल कि जैसे आप कहीं से सिर्फ आपने सैस सीखा है और इंडस्ट्री में तो आर भी यूज़ हो रहा है। तो मैं बता दूं, रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई, शायद अब सभी को पता हो कि नहीं, इस चैनल पे वीडियो है, आशुतोष लथोरिया की, और सेशन के बीच में उनका कॉल आया था, तो मेरा डिस्कशन हुआ उनसे। और वैसे तो नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, बट अभी बता दिया है। अच्छा तो उनका, यानी आप समझ सकते हो उनका जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा पैकेज है। मीन समझ सकते हो कि मोर देन 15 लाख, एंड वो जो एक्सपीरियंस है उनका अराउंड 3 ईयर के आसपास है। और वो अभी तक उनका जो इंक्रीमेंट भी हुआ है और इतनी अच्छी कंपनी में इतने अच्छे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो सैस सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं सिर्फ, वो सिर्फ सैस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। और जो क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड का टॉप है, वर्ल्ड के टॉप 5% में आता है। अभी कोई सीख रहा है तो उसको फियर करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको सिर्फ सैस भी आता है तो कुछ ऐसा नहीं है। सैस इज़ लाइक, आप समझ सकते हो कि वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स लाइक बेनिफिट फॉर यू। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। बट सर, अगर लेट सपोज़ की कंपनी कहीं आर भी मांग रही है और दूसरी चीज़ भी है, तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर आता है ना सैस, तो दूसरा आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा, आर लैंग्वेज या आगे जाके पाइथन भी। बट अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो, क्योंकि मार्केट में जो सबसे पहला टूल था इस रोल पे यूज़ होता था वो सैस था, और अभी भी मेजर कंपनी सैस यूज़ कर रही हैं, तो आप उससे सीख सकते हो। लेट सपोज़ आप कहीं ट्रेनिंग ले रहे हो पैसे पे करके भी, तो ऐसा हो सकता है कि वो सैस के साथ आर सीख रहे हो तो फीस ज़्यादा हो सकती है, राइट। एक की जगह दो सीख रहे हो, तो आप एक सीख लो। तो जब एक सीखना हो तो आप सैस सीख लो, ठीक है। और दूसरा आर आप शायद यूट्यूब से या कहीं और से भी पढ़ सकते हो, और पैसे हुए तो थोड़ा बहुत पे करके भी पढ़ सकते हो, ईजी हो जाता है सीखना। सारे सॉफ्टवेयर नहीं भी सीख पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया और ये सीखा, तो अभी आपको जैसे 2-3 वीक हो चुके हैं ट्रेनिंग में, तो आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लर्निंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, बिकॉज आप रियल टाइम डेटा सेट पे प्रैक्टिस करवाते हो। फर्स्ट ऐसा फंक्शन वगैरह कोई भी इंस्टीट्यूट आपको वो सिखा देगी, बट जो रियल टाइम डेटा सेट है, जैसे कोई एग्जांपल हो गया, सब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया, तो ऐसे रियल टाइम डेटा सेट के साथ प्रैक्टिस, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा सर के साथ। ओके। और जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आए हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं बाहर जाना अपने आप में एक चैलेंज होता है, उसके बाद सीखना तो नेक्स्ट चीज़ है, वहाँ रहना और जाना ही अपने आप में चैलेंज रहता है। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बिकॉज सर हमारे साथ फैमिली की तरह ही रहते हैं। एक्चुअली हमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं बाहर इंस्टीट्यूट में आए। एक्चुअली एक बार मैं सुबह ऑफिस में आता हूँ तो रात के 10-11 बजे तक यही रहता हूँ, तो आधा दिन तो यहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बचता है, हाँ, सिर्फ बचता है सोना घर पे, वो सो के उठ के फिर वापस अगले दिन यहीं पे। और एक्चुअली गाइस, हमारा जो अभी ऑफिस है वो भी आप समझ सकते हो ये एक घर की तरह ही है, और यहाँ पे हमने ऑफिस में इसको कन्वर्ट किया, और यहाँ से जो मेरा घर है जहाँ हम रहते हैं वो पास में ही है, तो थोड़ा ईज़ ऑफ एक्सेस हो जाता है। तो थैंक यू दीपराज, एंड अब आप प्रशांत को दे दीजिए। वेलकम सर। तो प्रशांत, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? My name is Prashant Sunil Patel. I am from Maharashtra. I have completed my post graduation in statistics. सो प्रशांत, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये चीज़ सीखनी चाहिए? क्या फ्रेंड्स के थ्रू या कहीं से? सर मैंने तो मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स किया है, तो मुझे जो थोड़ा बहुत नॉलेज था वो सैस का, बेस सैस का तो मुझे आता था। अच्छा, ये कैसे आता था? मतलब पढ़ाई के वक्त पढ़ाया गया था क्या? नहीं, पढ़ाई के वक्त नहीं, तो मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखा था। और हमारे कॉलेज में पाइथन और आर तो पढ़ाते ही थोड़ा। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत, इसलिए मुझे थोड़ा बेसिक आता है। अच्छा, ये मैं कॉलेज का भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि ये अच्छी चीज़ है। मेरा ये काफ़ी टाइम से सवाल रहता है, ये कॉलेजेस में ये चीज़ हो तो कितनी अच्छी हो जाए। पढ़ाई के दौरान ही, जैसे आपने बी फार्मेसी पढ़ी तो आप लोग एलिजिबल हो। आज भी कितने लोग फार्मेसी से, बी फार्मेसी, अलग अलग बैकग्राउंड से इस रोल पे जा रहे हैं। तो कॉलेजेस में जैसे आपने बताया कुछ सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है, तो वो पढ़ने का एक्सपीरियंस थोड़ा कैसा था? मतलब ठीक था, एवरेज? यस सर, लेकिन कॉलेज में प्रैक्टिकल से ज़्यादा थियोरेटिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर्स में भी? हाँ, सॉफ्टवेयर में पहले थियरी ज़्यादा पढ़ाते हैं, जब आर सीखते हैं तो आर में सिर्फ डाटा कलेक्शन और डाटा फ्रेम तैयार करने, इतना ही ज़्यादा। अच्छा, हाँ, अच्छा।
ज़्यादा डिप में नहीं पढ़ा देते। फिर ये कैसे प्रशांत आपने चुना कि यहाँ से सीखना चाहिए, या अगर ये सीखना है आगे तो? हाँ सर, मैंने साथ सीखना है तो तय किया था, लेकिन जब मैं यूट्यूब से पढ़ता था तो मैंने बहुत इंस्टीट्यूट के और बहुत मीन्स यूट्यूब से पढ़ा, लेकिन जो फीडबैक था आपकी जो टीचिंग की लैंग्वेज है वो बहुत मुझे अच्छी लगी, तो मैंने तय किया कि शुभम सर से ही सीखना है मुझे। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे जैसे अभी तो आपको भी 2 वीक हो गए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पढ़ने का? सर एक मीन्स जब पढ़ना हो तो एक टीचर एंड एक फ्रेंड, इससे मीन्स जब हम फ्रेंड से कोई भी डाउट हो तो पास में और सीधा पूछ लेते हैं, तो हमें आप टीचर से ज़्यादा फ्रेंडली मीन्स आपका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली बहुत अच्छा लगा। और जब आप टीचिंग करते हो तो टीचिंग में स्टेटमेंट्स कुछ पढ़ना हो तो आप जो रियल लाइफ एग्जांपल देते हो वो बहुत अच्छा है सर। रियल लाइफ एग्जांपल में जो समझता है वो कभी फॉरगेट नहीं होता। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी जो प्रशांत ने यहाँ पे चीज़ पॉइंट रेज आउट किया है। मैं जैसे कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में मैं मैकेनिकल मेरा बैकग्राउंड था, तो उसमें हमको एक डिज़ाइन के रिलेटेड ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कराते थे। इंडस्ट्री में है ना, ऑटोकैड एक बेसिक टूल है डिज़ाइन के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैं कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसके लेक्चर ही अटेंड नहीं किए। और कभी कभार जैसे कोई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ डाउट पूछना तो पूछे नहीं, तो मैं खुद से पूछूं कि क्यों नहीं पूछ पाया, तो शायद मेरे को डर था टीचर से। मैं क्योंकि प्रशांत ने यहाँ वो चीज़ बोली तो मुझे याद आया कि मुझे ऐसा डर था कि यार एक तो पहले ध्यान नहीं दिया, अब मैं करने जाऊँगा तो शायद कुछ वो बोल देंगे कि तुम तो लेक्चर भरा नहीं, या आता ही नहीं, या करता ही नहीं है तो ठीक से। और दूसरी चीज़ जो कम्युनिकेशन था ना वो टीचर स्टूडेंट के बीच में, वो काफ़ी मुझे लगता है अभी के एजुकेशन सिस्टम में शायद इम्प्रूव हो रहा है, बट फिर भी काफ़ी हद तक ये कम्युनिकेशन जो गैप है वो है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। और मैं रिसेंटली एक चीज़ एक्सप्लोर की है, मैं आप सभी से बोलता हूँ कि जैसे मैंने आप सभी को बताया होगा कि काफ़ी ईयर से मैं ट्रेनिंग करते करते, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए होंगे, तो बीच में 1-2 साल ऐसा हो गया था कि हमने कोड का एक डेटाबेस बना लिया स्टैंडर्ड, ठीक है, और फिर उसी कोड को मैं लेके उसमें से एक्सप्लेन कर देता था और डिटेल में सिनेरियो दे देता था। लेकिन मुझे ही ऐसा फील होने लगा कि शायद कुछ नहीं मज़ा आ रही, और फिर रिसेंटली हमने कोड लिखना शुरू किया, मतलब मैंने कोड लिख के एक्सप्लेन करना शुरू किया डिटेल में। अच्छा, लिख के एक्सप्लेन करना शुरू किया तो मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ और स्टूडेंट बहुत रिलेट कर पा रहा है। तो रिलेट करते वक्त जब इतनी मिस्टेक्स देखता है तो उसका भी जो मेंटल लेवल है वो होता है कि जब ये मिस्टेक कर सकते हैं तो हमसे भी होगा, और वो कॉन्फिडेंट होता है उसके सवाल को। जैसे हम लेते हैं, जैसे मैं उसके सवाल को ले रहा हूँ और फिर लाइव कर रहा हूँ सेशन में, तो और कॉन्फिडेंट होता है। कहीं कहीं जैसे कल के सेशन में हमने डिस्कस किया कि सुष्मिता ने एक लॉजिक बताया और वो करेक्ट था, तो वो मुझे लगा कि एक ये गैप है टीचर और स्टूडेंट के बीच में कि टीचर को एक वो हो जाता है कि वो टीचर है और वो सर है, तो उसको थोड़ा भी वो हैंडल नहीं होता, मतलब थोड़ा भी ऐसा उसका लो हैंडल नहीं होता। मुझे ही एहसास हुआ कि वो लो टीचर्स को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि टीचर्स अगर थोड़ा हाई पे आ जाते हैं ना, क्योंकि हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, राइट, एटलीस्ट वो वर्ड ही उनके लिए बना है सर, तो वो रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं कहीं वो नेगेटिव चला जा रहा है और टीचर्स का कनेक्शन वो और स्टूडेंट के बीच में गैप आ जा रहा है। और टीचर को ही फील होता है कि मैं सर हूँ या मैडम हूँ और मुझे ये चीज़ नहीं आ रही और स्टूडेंट बता रहा है, तो टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप भी इंसान हो, क्योंकि मैं रिसेंटली एक्सप्लोर किया कि हम भी इंसान हैं, वी कैन डू मिस्टेक बट गेट बेटर। आज मिस्टेक हुई, कल भी हो गई, परसों भी हो गई, बट उसको इम्प्रूव करो। आज कल परसों के बाद कर दो, उसके बाद उसको बहुत लंबा नहीं खींचने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि कहीं अगर स्टूडेंट बेटर है तो एक्सेप्ट इट, क्योंकि एक टीचर चाहे तो स्टूडेंट को कहीं पे भी वो कर सकता है, पॉइंट फिगर आउट कर सकता है कि यहाँ पे आप गलत हो, बट ऐसा नहीं करना है। उससे स्टूडेंट का मोटिवेशन डाउन जाता है कि मैं गलत हूँ और वो अगली बार डाउट नहीं पूछता। अगर वो सही है तो उसको बाहर निकालो कि मतलब भाई आप सही हो, ऊपर करो उसको, तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक टीचर एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस लेवल पे आने के बाद। तो ये मैंने रिसेंटली महसूस किया था और मैं खुद उस पर काम कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि जब मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ ना, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं खुद बेटर हो रहा हूँ। तो ये एक चीज़ हुई। और तो ये हो गया, आपने टीचिंग का कुछ शेयर किया, तो आपके पढ़ने का एक्सपीरियंस जैसे आपने बताया, और उसके बाद हमने ये पूरी अलग ही डिबेट शुरू कर दी। और दूसरी चीज़ प्रशांत की, आपका जैसे एक टोटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट के आने का एक्सपीरियंस, यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस कैसा है? तो सर ऑफलाइन ब्याज जब हम बोलते हैं ना, तो ऑफलाइन में हमें कुछ डाउट आया
तो हम पहले सब दोस्तों के साथ जब हम आपस रूममेट में? आपस में सॉल्व करने की ट्राई करते, तो फिर अगर हमसे नहीं हुआ तो आप तो हमारे साथ ही रहते, तो आपके पास आते कि सर ऐसा है तो ऐसा क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्यों ऐसा डाउट आ रहा है हमें। जब सेशन चालू हो जाता है, उस सेशन में आप बोलते कि आपको कुछ डाउट है, तो भी हम शेयर करते हैं सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है हमें। और एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि चाहे ये वीडियो कोई टीचर देख रहा हो किसी स्कूल कॉलेज में या कोई स्टूडेंट देख रहा हो, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन सॉल्व करना आउट ऑफ द बॉक्स। रिसेंटली मैंने क्या किया, हम जब डेटा सेट रेडी करते हैं एसटीडीएम के, तो उसमें मिसिंग वैल्यू का इम्प्यूटेशन करना होता है, ठीक है, यानी मिसिंग वैल्यू को फिल करना होता है। तो जैसे कि डे मिसिंग हो गया या मंथ हो गया, ईयर हो गया, तो उसकी जगह हम डिफ़ॉल्ट जैसे डे और मंथ की जगह 0101 रख दिया। मैंने क्या किया, उस सिनारियो को थोड़ा चेंज किया उसी को। तो मैंने देखा जब चेंज किया तो मैं खुद कंफ्यूज हुआ, लेकिन हमने उसका सॉल्यूशन फिगर आउट किया। तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों ने भी सीखा, मैंने भी सीखा, और आप लोगों ने लाइव देखा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, सारी मिस्टेक्स होते हुए दिखी लाइव, राइट। अगर वो मैं नया नहीं क्रिएट करता, मुझे ऐसा लग रहा है, एग्जिस्टिंग तो मेरे पास आंसर दिमाग में ऑलरेडी था, मैं सॉल्व कर देता। आप गलतियाँ होते हुए नहीं देखते कि कैसे चीज़ें मिस्टेक हो रही हैं आपसे भी, और जब मैं लाइव कर रहा था सेशन में तो मुझसे भी। तो वो भी एक मुझे बेटर एक्सपीरियंस लगा कि कहीं पे भी आप सीख रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना चाहिए, होना चाहिए। आप जहाँ से भी सीख रहे हो तो हर 8 दिन में या 10 दिन में अच्छे खासे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लाइव सॉल्व होने चाहिए सेशन में। वो आपको दे रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, लाइव सेशन में भी सॉल्व होने चाहिए। तो क्या होता है, उससे आप सभी रिलेट कर पाते हो, और आपको कोई गाइड करने वाला होता है जब लाइव कर रहे होते तो कनेक्ट कर पाते हो। सब लोग मिस्टेक एक दूसरे की होते हुए देख रहे होते हैं। ये नॉर्मली आप लोग अलग अलग होते हो, समझो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो भी जल्दी एक दूसरे से शेयर कभी कभार नहीं करते एक एक चीज़, और सेशन में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी। अब एक थोड़ा रैपिड फायर की तरह करते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में आया कि मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग मुझे एज ए टीचर की तरह जानते हो, ठीक है, और एज अ पर्सन कोई भी व्यक्ति एक इंसान होता है एट द एंड ऑफ द डे, और एक आप उसके पर्पस की वजह से, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, वेल्डर को वेल्डर की वजह से, जो उसका रोल है, जो उसने अपने ज़िंदगी में करके पाया है, और एक वो इंसान होता है। तो एज अ टीचर आपको क्या चीज़ें मेरी लगी कि टीचिंग में ये तो बढ़िया है? सर मैंने जो पहले ही बोला कि आप रियल लाइफ एग्जांपल देते हो, रियल लाइफ से हमें जो सीखने को मिलता है वो कभी फॉरगेट होता ही नहीं। और दूसरा बात तो ये कि जब हम टेस्ट लेते, टेस्ट और जो क्वेश्चन देते आप, क्वेश्चन में जब आप हमें वो लाइव स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलते हो, और ऐसे तो जो कुछ हमें डाउट आया है वो आप स्क्रीन से हमें पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप बोलते कि तुम्हें डाउट है तो आप तुम्हारी स्क्रीन शेयर कीजिए, और मैं जो कुछ बोलता हूँ आप खुद ही टाइप कीजिए, और सब बोलते, सब ध्यान देते हैं, और कुछ प्रॉब्लम है हमें ऐसा, तो बहुत अलग चीज़ है। यानी एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब, और आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों खुद को, से ट्राई कर लेते हो क्या डाउट है हमें, और सॉल्व हो जाता है वो। तो ये एक चीज़ आपसे। और दीपराज, आपसे भी कुछ पॉइंट्स? यस सर। जैसे कि कहीं पे भी हम, आपने बहुत जगह, जैसे आप जैसे रोल के लिए आए हो, जैसे इस रोल के लिए कि जैसे आप मुझे एज अ टीचर जान रहे हो, तो ऐसा क्या लगा आपको कि जो लगा कि सही में ये वर्थ इट है? मैं जानना चाहूँगा, ये मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस है। क्या मतलब एज ए आपको क्या लगा कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो ऐसा क्या चीज़ लगा कि ये चीज़ बेटर है? मतलब पढ़ाने में फर्स्ट ऑफ द वे बहुत अच्छा है पढ़ाने का, जैसे एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के आप समझाते हो, चाहे कोई बेसिक सी भी चीज़ हो वो दिमाग में एकदम क्लियर हो जाती है और सीधा दिमाग में बैठ जाती है, और वही कि एग्जाम्पल देते हो रियल लाइफ पे से, और टीचिंग बहुत बेटर है आपका। ठीक है, अभी शोएब पे आ जाते हैं। थैंक यू। वही सर, वही। हाँ, सेम क्वेश्चन शोएब, कि ऐसा मतलब कोई चीज़ आपको लगा कि हाँ ये चीज़ टीचिंग में यहाँ पे बेटर है? नहीं, वैसे बताए तो सर सभी बेटर है सर, लेकिन स्पेशली बताए तो आपका जो पर्सन टू पर्सन आप फॉलो अप लेते हैं सर। एक क्लास में सब ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप सभी पे जितना हर पर्सन पे सेम फोकस देते हैं सर। यानी कोई कैसे भी किधर भी पढ़ रहा हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप हर पर्सन से आप सवाल पूछते हो,
और उसका फॉलोअप लेते हो। ये समझो कोई भी पर्सन आपको लग रहा है कोई बंदा पीछे रह रहा है एजुकेशन में, यानी जिसका पढ़ाई कम हो रहा है, तो आप उसको फिगर आउट करते हो, पॉइंट आउट करते हो, जो उसका इम्प्रूवमेंट होता है सर उसमें। और दूसरा बताए तो आपका वे जो पढ़ाने का वे सर, वो अदर इंस्टीट्यूट से बहुत अलग है सर, यानी नेचुरल लगता है सर ऐसा पूरे। अभी जैसे ले लिए तो आप कैसे अभी हर प्रोग्राम जो डाटा सेट है वो हमारे सामने स्क्रीन पे बना देते हैं सर। और बाकी लोग और बाकी इंस्टीट्यूट में कैसा होता है सर, समझो उनका पहले ही सब फॉर्मेट रेडी होता है सर, सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करते हैं और उस पर एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो स्टूडेंट्स को भी उसमें जो क्वेरी वो निकालने में दिक्कत आता है सर। और जब आप खुद टाइप करते हो सर, तो आपसे गलती होती है तो फिर आप उसको सॉल्व करते हो, वो उससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है सर। और दूसरी बात बताए तो जो मिस्टेक से हमें भी सीख मिलता है, यानी ऐसी मिस्टेक हमसे हो जाए तो हमारा भी माइंड थोड़ा उससे मोटिवेट होता है सर, यानी ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, जो मोबिलिटी बोलते हैं सर, यानी माइंड को हमें जो शार्पनेस मिलता है सर, यानी सिचुएशन को हैंडल करने की जो कैपेसिटी वो डेवलप होती है सर, ऐसी नहीं क्या। और बाकी तो सब ठीक है सर, बढ़िया है सर। थैंक यू सोएब। अब गणेश को दे दीजिए। ओके सर। हसन जी, तो मैं वही बात करना, मतलब जो है सच बता रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था तो मैंने मेरे नज़रिए से आपके तरफ सिर्फ 5 दिन के लिए एक स्टूडेंट और टीचर के नज़रिए से आपको देखा मैंने, बस 5 दिन के लिए। उन 5 दिनों में आप हमारे साथ इतने फ्रेंडली हो गए कि मुझे ऐसा डाउट भी नहीं, मैं घर पर मतलब 2-2 दिन कॉल नहीं करता। क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के सब मतलब जब हम सब स्टूडेंट लोग हैं, आप है, प्रतीक सर जी है, तो सबका नेचर इतना अच्छा है। जब हम पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, नीचे कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी हो, कुछ भी काम करते तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम नीचे जा रहे तो कैसे रहना, कैसे नहीं, कैसे बात करने का। जो एज ए एग्जांपल मेरा जैसा भाई है, वैसे भाई की तरह, मतलब एक एज ए फ्रेंड की तरह हम आपकी तरफ मतलब देखते। तो 5 दिन में इतना मतलब मैंने सीखा आपकी तरफ से, और अभी भी सीखते आ रहा हूँ। जो बोलते हैं ना, जब इंस्टीट्यूट वाले जब आप खुद के एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि हमारे टीचर को 30 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, आपको इतना अच्छा नॉलेज देंगे। लेकिन मैं जब आपके यहाँ आया और यहाँ पे 15 डेज़ में आपसे जो सीख रहा हूँ यूट्यूब से, आपको देखा, तो आपको शायद, मुझे नहीं पता 4 ईयर और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो 13 ईयर प्लस एक्सपीरियंस को जितना मतलब नॉलेज ना हो, जितना एक्सपीरियंस ना हो, उतना आपसे सीखने को मिला। और मुझे बहुत मतलब अच्छा महसूस फील होता है कि बहुत पॉजिटिव फील होता है आपके से बात करना। ऐसा भी कुछ मतलब डाउट हो ना मन में, हम जब दोपहर में बैठते कुछ स्टडी करते तो ऐसा डाउट रहता है कि यार ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई मेरे मन में ये सवाल है, डाउट है, कि हम आपस में बात करते कि सर को पूछे क्या। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट है, हम सोचे कि हम डायरेक्ट नीचे आ जाते, आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करते। आपका खुद का मतलब इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमारे लिए दे रहे, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और मैंने आपके बारे में घर से भी बात किया कि हमारे सर ऐसे वैसे, मतलब घर वालों का भी इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया कि एक आदमी ऐसे कैसे हो सकता है, इतना फॉरवर्ड, और सबको इतना मतलब बढ़िया फील हो, मतलब सबके क्या बोले उसको कि एक सपोर्टिव इंसान जो आपके अंदर है, बहुत मतलब अच्छा है, काइंडनेस। और सीखने के लिए तो बहुत मिल रहा है आपसे। मुझे लगता है कि देखो, मेहनत तो सभी करते हैं। एक ऐसी बात बोलता हूँ जो आप सभी को फील होगी, मेहनत तो सभी करते हैं, और शायद बहुत लोगों को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया होगा, बट अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, यही जो पॉइंट्स आप लोग शेयर कर रहे हैं शायद उन्हीं चीज़ों की वजह से। नहीं तो मतलब कहते हैं कि, इसीलिए बोलते हैं कि लाइफ में मुझे लगता है कि यही चीज़ें मुझे अलाइव रखती हैं। जब मेरे पास कठिन परिस्थितियाँ होती है तो यही चीज़ें मुझे अलाइव रखती हैं। लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है गाइस जहाँ पे आपको लगता है कि पैसे अब ठीक है, लेकिन अब नहीं, उससे खुशी आपको नहीं महसूस होगी। ये जब आप उस एक स्टेज पे पहुँचोगे ना, तब आपको महसूस होगी। अभी वो सिर्फ बातें हैं। तो उसके बाद क्या खुशी देती है, उसके बाद लोगों के लिए आप कुछ कर पाते हो, और जब उनके पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं या आप जो कुछ कर पाते हो, वही आपके लिए खुशी का कारण बनती है। और इस एग्ज़ाम्पल से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ के बहुत बड़े एक्सपर्ट
बनो या रहो या होना चाहिए लाइफ में, जहाँ पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी कर रहे हो, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, द वेरी फर्स्ट थिंग। और क्योंकि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो उसके बाद सेकेंडरी कुछ नहीं बन पाओगे किसी भी सिचुएशन में। मुझे लगता है कि जैसे एक अच्छा इंसान मैं पहले भी था, लेकिन आज अगर आप मुझे यहाँ देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो पता है? मेरे पास कोई स्किल है, मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। क्योंकि अच्छा इंसान इट्स लाइक एक बहुत ही अच्छा पेड़ जो कि शायद स्ट्रांग भी हो, लेकिन आप खुशबू दे सकते हो कि नहीं। तो जब आप स्किल डालते हो तो इट्स लाइक एक तरह का कुछ दे भी सकते हो लोगों को। और तो सबसे पहले लाइफ में खुद पे तो फोकस करना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए। जैसे कि जितना मजबूत पेड़, जितनी ज़्यादा टहनियाँ तो उतने छाँव भी दे सकते हो। तो दो तरह के इंसान होते हैं, मतलब एक अच्छा और दूसरा भी अच्छा, लेकिन उसके मन में कोई ऐसी भावना आ जाती है जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पे चला जाता है। तो पर आज के जो टाइम है उसमें अच्छे इंसान थोड़े मिड पे अटक जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, लाइफ में एक लेवल पे पहुंचो। क्योंकि मैं अगर यहाँ पहुंचा हूँ तो ही मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुंचा होता, या शायद मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया होता, शायद मैंने कभी रिस्क नहीं लिया होता। रिस्क लेना भी, कहीं रिस्क लेने की ज़रूरत पड़े तो रिस्क लो, वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत काम के लिए रिस्क नहीं ले रहे तो फिर क्या ही घबराना। गलत काम कर रहे हो तो आपको 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन सही काम कर रहे हो तो आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने लिए तो पहले अच्छा करोगे, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा करोगे। तो अच्छे काम के लिए अपने लाइफ में हमेशा रिस्क लो, और रिस्क लेने से आपको पता चलता है लाइफ में क्या कर सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो। और सबसे पहले खुद खुश रहो, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति खुद खुश नहीं रहता वो दूसरे को खुश रखना मुश्किल बात है। जिस पेड़ में खुद में खुशबू नहीं है वो दूसरे को खुशबू देना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, वो बात हो गई। तो पहले खुद संपन्न बनो। अगर हेल्थ की ज़रूरत है तो हेल्दी बनो, अगर दिमाग की ज़रूरत है तो दिमाग को हेल्दी बनाओ, अगर फाइनेंशियली लेवल पे जाना हो तो फाइनेंशियली लेवल पे जाओ, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं। मेहनत करना लेकिन भागना नहीं, और कभी ट्रैप नहीं होना इन चीज़ों में। ऐसा नहीं कि एक लेवल पे जाने के बाद अब मेरा खर्चा ही इतना हो गया, अब तो इतना चाहिए मेरे को, अब तो ये करना ही पड़ेगा। पर गलत लोगों का कैसा होता है कि खर्चा इतना बढ़ जाता है कि वो गलत बार बार करते रहे तो खर्चा कैसे चलेगा। तो इसीलिए जब आप अपने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो ना किसी चीज़ पे, तो शायद वो गलत हो तो भी आप करोगे। तो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत बनो। सबसे पहले चीज़ अपने आप को जानो, करियर में आगे बढ़ो और लाइफ एंजॉय करो। एंड तो अभी हम कहाँ पे बैठे हैं? तो एक्चुअली हम कंपाउंड में बैठे हैं। ये जो गणेश, दीपराज और सब हैं, तो ये नीचे ऑफिस होता है और ऊपर ही स्पेस है। तो मैंने ऑफ़र किया था कि आप सभी चाहो तो यहाँ पे ही रह सकते हो, तो उससे कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट, तो थोड़ा तो कंफर्ट हो जाएगा एटलीस्ट। आप दूसरे सिटी में आओ तो अब आना जाना भी अपने आप में एक अलग प्रोसेस हो जाता है। और पहले तो गैस वैस नहीं था, बट अभी हम रिसेंटली गैस वैस भी ले आए, तो अब मुझे भी लग रहा है कि अब अच्छा है। पहले थोड़ा सा वो था तो आज के लिए बहुत बातें हो गई गाइस। अब इन्हें भी अपना खाना खाना, और बन गया कि नहीं बन गया? यस सर, बन गया। बन गया है तो कोई बात नहीं, अब खाना खाने का टाइम हो गया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।